नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 22 से लेकर 24 ऑफ जैन का करंट अफेयर। ठीक है, और इसी करंट अफेयर में अब इसी के साथ साथ बता दूं कि मैंने जो लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। और वो भी ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो टॉपिक वाइज होगी। कैसी होगी? टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे पॉलिटी रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, ठीक है ना, और नेशनल इवेंट, ठीक है, इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, ओके, साथ साथ ही हिस्ट्री से रिलेटेड जो नई चीज़ें आई हैं उनको। तो इस तरीके से जो है हम जो है हर चीज़ टॉपिक वाइज में, महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं हैं, मैगज़ीन के राइटर, ठीक है सॉरी, और प्राइज़, न्यू अपॉइंटमेंट, उसी के साथ साथ खेल में जो नए विजेता रहेंगे, विजेता जो प्राइज़ में आ जाएंगे अपने, ठीक है, इन सबको अलग अलग सेशन में अलग अलग डिस्कस करेंगे। और इन सबको मिला के तकरीबन 500 प्लस क्वेश्चंस की ये सीरीज़ रहेगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एकदम रिफाइंड मटेरियल है। क्या है? रिफाइंड मटेरियल, जिसके व्याप पे आप किसी भी एग्ज़ाम में अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वो सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सेशन ज्वाइन करें, ज्वाइन मस्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं दोस्तों अपने करंट अफेयर सेशन को। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला बर्निंग इश्यू यहाँ पे क्या है कि इटली के मिशेल सेंटानिया ने मिरर टाइपिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? ये बनाया है मिशेल सेंटानिया ने। और साथ ही इन्होंने किया क्या है कि इटली के मिशेल ने ये जो इन्होंने किया कुल 81 किताबों, लगभग 81 बुक जो थी, ठीक है, इन बुकों की मिरर टाइपिंग की है। मिरर टाइपिंग। अब बात अगर करें ये मिरर टाइपिंग किस चिड़िया का नाम है, तो दोस्तों देखो, इधर सामने मिरर होता है, ठीक है, इधर सामने मिरर होता है, ओके, इधर पीछे किताबें रख दी जाती हैं, पीछे क्या, बुक्स रख दी जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पे व्यक्ति को बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बुक जो है मिरर में देख के, ये बुक का जो प्रतिबिंब बनता है वो मिरर में बनता है, उस मिरर के प्रतिबिंब को देख के ये टाइप करेगा ये पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे मिशेल ने 81 किताबों को इसी तरीके से मिरर में देखकर टाइप किया है और उसका एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्या बना दिया दोस्तों? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन्स IPL प्रसारण प्राधिकार जो है किसने खरीदा है? तो दोस्तों ये बाइकॉन 18 ने खरीदा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाइकॉन 18 है इसने मेंस का जो मेंस T20 जो है, मेंस T20 के प्रसारण का भी अधिकार खरीदा था, और वो अधिकार 23,758 करोड़ में खरीदा था इसने। ठीक है, और वहीं वुमेन्स IPL की बात करें तो इसने लगभग ये खरीदा है 951 करोड़ में। कितने में? 951 करोड़ में। ठीक है, बात करें दोस्तों कि ये वुमेन्स IPL जो होंगे कहाँ होंगे, तो इसके जो 5 मैच जो हैं मार्च में मुंबई में खेले जाएंगे। कब? मार्च 2023 में। और कहाँ? मुंबई में। ठीक है, बात करें अब अगर हम बाइकॉन 18 की, बाइकॉन 18, तो बाइकॉन 18 का दोस्तों जो हेड क्वार्टर है वो भी कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है हेड क्वार्टर भी इसका। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों बाइकॉन 18 के स्थापना के बारे में, तो बाइकॉन 18 की जो स्थापना की गई थी वो 2 लोगों के द्वारा की गई थी दोस्तों। कौन कौन से? इसमें देखो, ये जो एक चैनल है बाइकॉन 18 में, जो एक है नेटवर्क 18, ठीक है ना, नेटवर्क 18 ग्रुप। तो दोस्तों इसका जो शेयर है वो है 51%, और इसका सेकंड जो शेयर होल्डर है वो है पैरामाउंट नेटवर्क। दोस्तों इनका जो शेयर है यहाँ पे वो है 49%। कितना? 49%। ओके,
बात करें पैरामाउंट नेटवर्क का जो हेड क्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों इनका हेड क्वार्टर है बर्लिन में, और बर्लिन जो कैपिटल है वो किसकी कैपिटल है, वो है दोस्तों जर्मनी की। ठीक है, वहीं अभी मैंने नेटवर्क 18 के बारे में बता दिया था, नेटवर्क 18, ठीक है ना। तो नेटवर्क 18 का तो आपको पता ही है कि साहब इनका तो हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, अब ये हर जगह नेटवर्क 18 पीछे 18 क्यों लगा देता है दोस्तों, इनके जो चैनल का ग्रुप है उसमें 18 चैनल हैं। ठीक है, इन्हीं 18 में आपने कलर्स का नाम सुना होगा, कलर्स। तो दोस्तों जितने भी चैनल के आगे कलर्स लग जाए, जैसे कलर्स तमिलनाडु, कलर्स यूपी, ठीक है ना, कलर्स, तो ये सारे चैनल इसी बाइकॉन 18 के हैं। एमटीवी है, इसी के साथ साथ स्पोर्ट 18 है, स्पोर्ट्स 18 है। ठीक है, 18 और कलर्स, ठीक है ना, जिनके आगे 18 लग जाए, जिनके पीछे 18 लग जाए, जिनके आगे कलर्स लग जाए, ये सारे चैनल जो है बिलोंग्स टू ओनली एंड ओनली बाइकॉन 18। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ साथ और क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए महिला आईपीएल तो 5 मार्च से स्टार्ट हो ही जाएगा। 5 मैच जो होंगे वो यहाँ 5 मार्च से होंगे, और साथ ही साथ अगर देखें तो इन्होंने आईपीएल के मेंस वाला भी इन्होंने डिजिटल राइट्स खरीद रखे हैं। ठीक है, अब अगर कोई अपने चैनल पे इसका प्रसारण करना चाहेगा तो इनसे ये राइट्स क्या होगा, परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे, प्रधानमंत्री मोदी ने यूथ एग्जाम योर मेथड, ठीक है ना, योर एग्जाम योर मेथड जो है शीर्षक लॉन्च किया है, जो कि एक अंश है जो एग्जाम वॉरियर नामक बुक जो है पीएम मोदी ने लिखी थी 2018 में। जस्ट मिनट, कब लिखी थी, 2018 में एग्जाम वॉरियर नाम से एक बुक लिखी थी, तो उसी बुक का ये एक हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है यहाँ पे। अगला न्यूज़ जो है, बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप जो है जीत लिया है यहाँ पे। और बात करें कि ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब जो है, बार्सिलोना एक फुटबॉल क्लब है, इसने रियल मैड्रिड को हराया। यहाँ पे देखो, बार्सिलोना ने जीता है, हराया है रियल मैड्रिड को। कितने से हराया दोस्तों, 3-1 से। ठीक है, बाकी अगर देखें तो मिडफील्डर जो गावी हैं, इन्हें इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कि ये जो स्पेनिश सुपर कप है, तो स्पेनिश सुपर कप की स्थापना जो है दोस्तों, जस्ट मिनट, 1 मिनट, ये की गई थी 1982 में। ठीक है, और इसमें 2019 से पहले तक सिर्फ 2 टीमें ही खेला करती थीं। इसके बाद आफ्टर 2019 और 2019 के समय यहाँ पे 4 टीम हो गई। ये 4 टीम कौन है दोस्तों, पहली है बार्सिलोना, कौन सी है, बार्सिलोना। दूसरी टीम जो है वो है यहाँ पे दोस्तों रियल मैड्रिड, जिसको हराया है। ठीक है, और जो तीसरी टीम दोस्तों है वो है यहाँ पे बैलेंसिया, कौन सी है, बैलेंसिया। चौथी और लास्ट टीम जो है वो है रियल वेटिस। ठीक है, ये 4 टीमें मुख्य रूप से यहाँ पे खेलती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है 1951 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या दोस्तों घट गई है। क्या, चीन की जनसंख्या क्या हो गई है, घट गई है। और वहीं भारत, इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, और ये जो हो पाया है चीन की जो सरकार ने एक वन चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने बहुत ही कड़ाई के साथ जो है यहाँ पे एक तरीके से लागू करवाई थी। ठीक है, और इसी के साथ जो है चाइना दूसरे नंबर पे आ गया है और इंडिया पहले नंबर पे आ गया है। यहाँ पे बता दें कि ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है वो 1980 से लेके 2015 तक लगातार लागू रही यहाँ पे। ठीक है, और 2015 के बाद जब चाइना की गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी जो आबादी है वो बुजुर्ग होती जा रही है, क्या बुजुर्ग ज़्यादा हो गए हैं, तो इन्होंने कहा कि अब 2 चाइल्ड पॉलिसी है, 2 चाइल्ड पॉलिसी। और यहीं पे अगर देखा जाए कि पॉलिसी, ये जो जनसंख्या घटने का जो चाइना ने अपना आंकड़ा रखा है, तो स्टैटिक ऑफ ब्यूरो के अनुसार, ये चीन का एक स्टैटिक ऑफ ब्यूरो होता है, उसने बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में कमी आई है। और ये पहली बार हुआ है, 2021 में चीन की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ थी। ठीक है, और इसका जो मुख्य कारण यहाँ बताया गया वो तो चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी मैंने बता ही दिया, साथ ही साथ कोविड-19 को भी एक कारण बताया गया। यहाँ पे कोविड-19 को भी एक बड़ा कारण बताया गया है। दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे। हैदराबाद के आखिरी और 8वें निजाम जो कि मुकर्रम जहां हैं, उनका निधन हो गया है। निधन इनका दोस्तों टर्की में हुआ है।
ठीक है। और जो ये मतलब टर्की में रह भी रहे थे, यहीं पे रह रहे थे टर्की में। और ये भारत की आज़ादी के समय जो हैदराबाद है उसके 7वें निजाम जो थे मीर उस्मान अली खान उनके पोते थे, ठीक है। बात करें जब आज भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय हैदराबाद के जो नवाब थे वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद नवाबों में इनका नाम आता था। और यहाँ पे जो उत्तराधिकारी मुकर्रम जो थे वो तुर्की में इनका निधन हो गया, और ये जो मुकर्रम जहाँ हैं इनको अब हैदराबाद लाया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार होगा, ठीक है। वहीं दूसरी चीज़ देखें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। जन्म हुआ था इनका फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ठीक है। 1933 में फ्रांस में जन्म हुआ था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत फ्रांस के बीच में 21वां वरुण युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो वरुण युद्ध अभ्यास जो है वो 9 सेनाओं के बीच में होगा। भारत और फ्रांस की जो है 9 सेनाओं के बीच में होगा, और ये 16 से 20 जनवरी को हो चुका है। और कहाँ हुआ है? ये पश्चिमी तट पे हुआ है। पश्चिमी तट कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी तट कौन सा है? देखो, पूर्वी तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। वहीं पश्चिमी तट जो है उसको बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। और उड़ीसा के उस साइड निकल जाए तो उसको कोंकण तट बोलते हैं, जो कि कोरोमंडल के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है ना, कोंकण तट, ठीक है। अब यहाँ पे भारत और फ्रांस की नौसेना ने 1993 से ही द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास मतलब ये जो हमारी जो युद्धाभ्यास है ये 1993 से प्रचलित है, और 2001 में इसका नाम वरुण रखा गया है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि इस युद्धाभ्यास का ये 21वां संस्करण होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो कौन सी मेल सेवा? सबसे इंपॉर्टेंट हो गया तो ये कौन सी मेल सेवा है दोस्तों? तरंग मेल सेवा। और इसी के साथ साथ अगर देखें तो किसने शुरू की है दोस्तों? भारतीय डाक ने शुरू की है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखें कि किस राज्य में समुद्री मार्ग है जहां से ये शुरुआत हुई है? तो दोस्तों ये है अपना गुजरात राज्य, ठीक है। अब बात करें तो गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी दोस्तों? तो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, ठीक है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। जिलों की संख्या है 33 है, लोकसभा की सीटें 26 हैं दोस्तों, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूजीलैंड से। पिछले 2-3 बार मैं अपने सेशंस में बता दूंगा कि जेसिंडा आर्डर्न ने क्या किया, यहाँ पे त्याग पत्र दिया था। इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री पद से, ठीक है। इसके बाद ये 40वीं जेसिंडा आर्डर्न, अब ये पूछा जा सकता है, बताइए जेसिंडा आर्डर्न जो है न्यूजीलैंड की कौथी पीएम थी? तो दोस्तों ये जो पीएम थी वो थी 40th, ठीक है। और इनकी जगह लेने वाले जो बनेंगे वो हैं 41st जो पीएम हैं वो बनेंगे क्रिप हैपकिंस। कौन बनेंगे दोस्तों? क्रिप हैपकिंस, ठीक है। और इसी के साथ साथ बता दूं कि न्यूजीलैंड के पूर्व कोविड-19 प्रतिक्रिया मंत्री क्रिस हैपकिंस थे, ठीक है ना। मतलब कोविड-19 के बारे में क्या बोलना है, क्या प्रतिक्रिया देनी है, उसका पूरा दारोमदार था वो हैपकिंस साहब पे था। किस पे था? हैपकिंस साहब पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे। किस देश के राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि बने? तो दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य अतिथि बने हैं वो बने हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है। और इसी के साथ साथ बता दूं कि मिस्र के राष्ट्रपति जो अब्दुल फतह अल सीसी यहाँ के मुख्य अतिथि बने थे, उनके साथ हमारे कई सारे इसी दौरान बाइलेटरल एग्रीमेंट भी हुए हैं, बाइलेटरल एग्रीमेंट। और इसी के साथ साथ पहली बार, हमेशा बोलता हूं कि फर्स्ट बार जो कुछ होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे मिस्र और इंडिया और भारत की सेनाओं का युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन ही है युद्धाभ्यास के बारे में कि यहाँ पे क्या है, भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों कहाँ शुरू हुआ है ये? जैसलमेर में, ठीक है। और कब शुरू हुआ? जनवरी 2023 में। इसको याद रखना है कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि थे, जनवरी 2023 में ये युद्धाभ्यास जो है शुरू हुआ है। और युद्धाभ्यास का नाम क्या है यहाँ पे? साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 30 से 40 विशेष बल जो है अभ्यास में भाग ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के
सबसे मजबूत ब्रांडों में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की रैंक क्या है यहाँ पे? तो दोस्तों रिलायंस जियो की जो रैंक है वो है 9th। ठीक है, और इसके साथ साथ बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मजबूत से मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो है कैपिटल जिनकी है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू जिनकी है, ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट जिनका है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज़ यहाँ पे क्या है। अगला न्यूज़ है पर्यटन मंत्रालय को लेकर। यहाँ पे बोला गया है कि पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR फिटूर में भाग ले रहा है। तो दोस्तों बता दें ये जो फिटूर जो प्रदर्शनी आयोजित होती है वो होती है यहाँ पे कहाँ होती है दोस्तों? स्पेन में, जहाँ सांडों को कंट्रोल करने का खेल होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बता दूं कि पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड, ठीक है ना, मैड्रिड क्या है? स्पेन में है। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड जो है स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR यानी कि फिटूर में भाग ले रहा है। और दूसरा जो इसका फिटूर का फुल फॉर्म जो है वो देखिए यहाँ पे दे रखा है, फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो। ठीक है ना, देखिए एफ का अलग, जस्ट ए मिनट दोस्त, एफ यहाँ पे अलग डिनोट करता है फेरिया को, ठीक है ना, और आई जो डिनोट करता है वो इंटरनेशनल को। ठीक है, और TUR जो है उससे हो गया टूरिज्मो। ओके, और डेल ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और ये कब से कब तक आयोजित हो रही है दोस्तों? ये हो रही है 18 से 22 जनवरी तक ये आयोजित हो चुकी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट जो बर्निंग इशू है यहाँ पे कौन सा है, वो है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स दोस्तों? यहाँ पे ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया? तो रखा गया मुकेश अंबानी जी को। ठीक है ना, और जो ये इंडेक्स है काफ़ी ऑथेंटिक अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट जो बर्निंग इशू है वो है शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र में एक पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है, ठीक है, और पूर्व में पूर्वी घाट कौन सा है दोस्तों? उसमें ये तुम्हारा काराकोरम, ठीक है ना, आ जाता है, और साथ ही साथ कोंकण तट भी आ जाता है। ठीक है, तो शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की है। तो बेसाल्ट पठार की यहाँ पे दोस्तों खोज की है और ये कम ऊंचाई का है। तो इस बेसाल्ट पठार की खोज का नेतृत्व में एक जो टीम थी वो कौन है, किसके नेतृत्व में है? तो ये थी दोस्तों मंदार दातार। किसके नेतृत्व में? मंदार दातार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस सम्मान की घोषणा की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल में ही किस सम्मान की घोषणा की है? तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नए सम्मान का पदार्पण करवाया है, एक नए सम्मान को स्टार्ट किया है। वो है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान। ठीक है, इसमें क्या है कि भारतीय भाषाओं में जो साहित्यिक लेखन कार्य होता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस बैंक द्वारा ये सम्मान शुरू किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन को लेकर न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे। तो जो सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है दोस्तों वो तो उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट का बना है। ठीक है, कहाँ का बना है? उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, और गंजम डिस्ट्रिक्ट का कौन सा दोस्तों? अस्का। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है यहाँ पे। और ये टॉप थर्ड में उत्तराखंड का जो है बनबसा, कौन सा बसा? बनबसा पुलिस स्टेशन जो है वो भी इन टॉप थर्ड में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहा है, जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चंपावत जिले में पड़ता है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है हाल ही में कौन न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री घोषित हुआ? दोस्तों ये तो मैं बता चुका हूँ कि क्रिस हॉपकिंस थे, मतलब हैं, जो कि 41वें प्रधानमंत्री बन रहे हैं न्यूजीलैंड के। और साथ ही साथ बता दें कि ये जो कौन थे, ये कोविड-19 के काल में प्रतिक्रिया देने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है ना, और साथ ही बता दें कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं लेबर पार्टी से बिलोंग। ठीक है, और बात करें अगर न्यूजीलैंड की, तो इनकी कैपिटल क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वो है वेलिंगटन। और करेंसी क्या है दोस्तों यहाँ पे?
करेंसी है दोस्तों न्यूजीलैंडियन डॉलर। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन ओपन को लेकर। तो इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इंडिया ओपन 23 के जो फाइनल का टूर्नामेंट है वो आन ये यंग ने जीता है। तो आन ए यंग ने क्या किया है यहाँ पे? दक्षिण कोरिया के आन से यंग ने हाल में ही जापान के अकाने यामागुची को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। यानी कि कोरिया ने किसको हराया यहाँ पे? कोरिया ने जापान को हराया। ये तो बन गया विनर और ये रनर अप। ठीक है, बात अगर इंडियन ओपन, अब बात करें इंडियन ओपन की, तो दोस्तों ये बैडमिंटन का कप है, बैडमिंटन कप है। और इसी के साथ साथ बता दूं कि जो इंडियन ओपन है तो ये इसका जो मेन नाम है, इंडियन ओपन का मेन नाम क्या है दोस्तों? अगर आप इसका लोगो देखते हैं ना तो लोगो पे भी वो नाम लिखा रहता है। इसका मेन नाम दोस्तों है योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन। ठीक है, और इसका जो टोटल प्राइज मनी जो होता है दोस्तों वो कितनी होती है? ये होती है 4 लाख US डॉलर। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है कि बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी 2023 को किस शहर में लगेगा? तो ये बाजरा मेला कहाँ लग रहा है? 20 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित होगा। ठीक है, और ये वर्ष भी जो है 2023 मोटे अनाज का वर्ष है। कौन से अनाज का? मोटे अनाज का वर्ष है। और बाजरा जो है एक मोटा अनाज ही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये 4th टाइम लग रहा है, यानी कि चौथा मेला है यहाँ पे। और ये जो मेले की अवधि होगी, पीरियड जो होगा वो 3 डे लॉन्ग, 3 दिन तक ये चलता है। और इसका आयोजन जो दोस्तों है, आयोजन जो है वो कौन करवाता है? आयोजन करवाता है कृषि विभाग भारत का, इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस कर्नाटका गवर्नमेंट। ये दोनों मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बता दूं कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइज से होता क्या है कि यहाँ कृषि और इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके अवसरों का पता चलता है, जिससे कि किसानों और अन्य हितधारकों को एक मंच मिलता है जहाँ उनको इन सारी चर्चाओं में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। साथ ही अपनी इनकम को बढ़ाने के नए अवसरों का भी पता चलता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे कि कौन जनवरी 23 में आप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन कर रहा है। देखिए दोस्तों, आप्स अलर्ट अभ्यास कब हो रहा है? जनवरी 2023 में। कौन कर रहा है? BSF कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और इसके साथ साथ जो है कि इसका जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसके दौरान देश विरोधी लोगों को नियंत्रण और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए BSF इस अभ्यास का आयोजन कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ जो दोस्तों है वो क्या है यहाँ पे? वो है कि किस देश ने सोने के अवैध खनन और कुपोषित जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बाद यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति को घोषित किया गया है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है यानोमामी क्षेत्र, यहाँ सोने की तस्करी बहुतायत मात्रा में होती है। ठीक है ना, और ये सोने की तस्करी, ये गोल्ड तस्करी जो होती है उसमें बच्चे भी संलिप्त रहते हैं। बच्चों को मिला लिया जाता है, एड ऑन कर लिया जाता है। ठीक है ना, और ये जो यानोमामी क्षेत्र आता है दोस्तों वो आता है ब्राज़ील के अंतर्गत। ठीक है, और बच्चे इससे काफ़ी ज़्यादा कुपोषित भी हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि सारी सुविधाएं बहुतायत तरीके से यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और दूसरा है कि एक जो आपका जो सबसे बड़ा जंगल है, ठीक है ना, अमेजन का जंगल, वो ब्राज़ील के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी एक बड़ी समस्या का कारण है। ठीक है, जिसे इसी ब्राज़ील के जंगल अमेजन के जंगल को विश्व फेफड़े नाम से भी हम जानते हैं, विश्व का फेफड़ा इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे घना जंगल है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपात स्थिति को घोषित किया है बच्चों की मौत को लेके यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ नहीं है, अब थोड़ा जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा है। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। मैक्सिको के बारे में बात करें तो दोस्तों राजधानी जो है इनकी मैक्सिको सिटी है। मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। और बात करें दोस्तों तो ये नॉर्थ अमेरिका में
का हिस्सा है मैक्सिको, ठीक है। और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर हैं, ठीक है ना। कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराई देव मोईदम्म को भारत में जो है वो नामांकित किया गया है, अर्थात चेराई देव मोईदम्म को एक विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित कर दिया गया है। और ये स्थल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये स्थल जो है वो स्थित है अपने आसाम में। और आसाम के बारे में अगर जाने तो देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स को जो बोलते हैं सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, सेवन सिस्टर्स। बता दें सेवन सिस्टर जिसमें कि हमारा कौन कौन आ जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम आ जाता है, मेघालय आता है, नागालैंड आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मिजोरम और त्रिपुरा आ जाता है। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? सेवन सिस्टर। बात अगर करें तो यहाँ सिक्किम भी आता है, ये 8वां स्टेट है यहाँ का। तो इन्हीं सेवन को सेवन सिस्टर क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्किम इज द ओनली ब्रदर ऑफ दीज सेवन सिस्टर्स। ओके, ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास एम्फेक्स 2023 आयोजित किया है? तो दोस्तों ये कहाँ पे आयोजित हुआ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है इसको, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया की ही फोर्सेस यहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेशन को लेके आपस में एक युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें सेना होगा, इंडियन मिलिट्री, साथ में एयरफोर्स, ठीक है ना, एयरफोर्स, ठीक है। और इसको मेन रूप से कौन आयोजित कर रहा है? एयरफोर्स, ठीक है ना। और इसी में से नौसेना भी है। इसको आयोजित करने का श्रेय जो है वो नौसेना को जाता है, एयरफोर्स को नहीं, ठीक है ना दोस्तों। नौसेना इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है जनवरी 2023 में हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा हिस्टोरिकल स्टेंगकुंग विलेज जो कि लद्दाख में पड़ता है, उसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? वहाँ मनाया जा रहा है ममानी महोत्सव। कौन सा मनमानी महोत्सव? मनमानी महोत्सव नहीं, ममानी महोत्सव, ठीक है। तो इसको आयोजित जो करवा रहा है वो कारगिल प्रशासन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? कारगिल प्रशासन। इसमें क्या होता है ममानी महोत्सव में दोस्तों? किसी एक जगह पे सारे गांव और शहर के लोग, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने ज़माने में क्या हो जाता था कि लोग अपने अपने घर से फूड बना के लाते थे, अपने यहाँ के फूड एंड कल्चर को यहाँ पे प्रदर्शित करते थे, ठीक है। वही ये महोत्सव है जो सर्दियों के टाइम पे लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2023 में ISSF विश्व कप के लिए धन के उपयोग का प्रबंधन करने के लिए जो है दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ क्या हुआ था, देखिए अभी क्या हुआ कि अभी जो रेसलिंग वाले मुद्दे पे काफ़ी चर्चा हो ही रही है, ठीक है ना। तो उसी के तहत क्या किया गया है कि धन का उपयोग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके प्रबंधन के लिए एक समिति बना दी गई है यहाँ पे। और ISSF, ठीक है ना, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। कौन सा है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म ISSF का यही है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और इसका हेड क्वार्टर जो है ISSF का हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेड क्वार्टर है म्यूनिच में, ठीक है ना। और म्यूनिच कहाँ पड़ता है? जर्मनी में, ठीक है। अब बात करें कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की जो स्थापना की बात करें हम, तो ये हुई थी दोस्तों 1907 में, ठीक है। अभी जो इसके ISSF के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों अभी? वो है लुसियाना जी, ठीक है। और यहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जो प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया वो किया गया AK सिकरी जी को। किसको? AK सिकरी जी को, नाम याद रखिएगा इनका, ठीक है। और समिति किस लिए बनाई गई है? धन के उपयोग के प्रबंधन के लिए, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पे ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है कौशिक जी ने। कौन से? R कौशिक और R श्रीधर, दो लोगों ने, ठीक है। और इसका विमोचन कब हो रहा है? जनवरी 2023 में। कब हो रहा है दोस्तों? जनवरी 2023 में इसका विमोचन हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, निम्न में से किस गैर सरकारी संगठन द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 जारी की गई है? तो बात करें अगर ASER की, तो इसमें अगर मैं देखता हूँ तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म दोस्तों है इसका एनुअल
एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। और ये 17th रिपोर्ट है, यहाँ पे 17वीं रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है, जो कि एक संस्था है, एक एनजीओ है जो काम करता है, वो है प्रथम। कौन सा है? प्रथम। वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। यहाँ पे प्रथम द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें मेन जो मुद्दा है वो है कि महामारी के दौरान शिक्षा पर जो क्या असर पड़ा है, इसके डाइवर्स इफेक्ट क्या हुए हैं, इसके उनके प्रभावों को उजागर करती है ये रिपोर्ट, ठीक है। और ये ASER 2005 से ये हर साल आयोजित होती है, स्टार्ट हुई थी हमारी ये रिपोर्ट आना 2005 में, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़, और ये शायद अपनी लास्ट न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी 2023 में किसके कामकाज की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति की नियुक्ति की गई है, जो कि नियुक्ति तक खेल मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसकी गतिविधियों को निलंबित कर दिया। यहाँ पे दोस्तों निगरानी समिति रखी गई है यहाँ पे। अब जब तक इस समिति की निगरानी नहीं हो नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ जो है उसको सभी गतिविधियों से निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों ये भारतीय कुश्ती महासंघ जो है वो इसको इसलिए निलंबित किया गया कि इसके जो अध्यक्ष थे, संघ के जो अध्यक्ष थे, ये जो अभी जिनके प्रति अभी काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाया है नेशनल प्लेयर्स ने, इंटरनेशनल प्लेयर्स ने, इनके लिए ये दिल्ली में धरना भी दे रहे हैं वो लोग, तो उसी का ये इफेक्ट है कि सरकार ने एक निगरानी समिति की नियुक्ति की घोषणा की है, और साथ साथ जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इस संघ को क्या सारी गतिविधियों से निलंबित कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और अगर हमारे सेशन आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से करवाएं, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ साथ बता दूं कि जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि नई सीरीज आ रही है 500 प्लस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 6 मंथ के करंट जो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको मैं यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है, और वो भी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मीन्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, करंट इवेंट होंगे, इंटरनेशनल करंट से रिलेटेड होंगे, खेल से संबंधित होंगे, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित होंगे, वो सब अलग अलग वीडियो में मैं यहाँ पे क्लासीफाई करके आपको दूंगा, जिसका मेंशन जो है हमारे थंबनेल में स्पष्ट रूप से दिया जाएगा कि ये जो वीडियो है किससे रिलेटेड है। और अभी आप ये जो 6 मंथ करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पर उसका पहला वीडियो डल भी गया है नेशनल इवेंट का, वो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले